हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। ए पिकनिक, पिकनिक का मतलब भ्रमण, एक भ्रमण पर जाना। ए पिकनिक यानी एक भ्रमण। इट वाज द मंथ ऑफ मई, यह मई का माह था या मई का महीना था। इट वाज द मंथ ऑफ मई, ये मई का महीना था। आवर एनुअल एग्जामिनेशन वर ओवर, हमारे जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो समाप्त हो चुकी थी। आवर एनुअल एग्जामिनेशन वर ओवर, हमारी जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो समाप्त हो गई थी। वी वर फ्री, हम स्वतंत्र थे। वी वर फ्री, हम स्वतंत्र थे। फ्री का मतलब स्वतंत्र। वी प्लान्डेड टू गो फॉर ए पिकनिक। वी प्लान्डेड, हमने प्लान किया, योजना बनाई। टू गो यानी जाने के लिए, फॉर ए पिकनिक, हमने एक भ्रमण पर जाने की योजना बनाई। आवर टीचर आल्सो एग्रीड टू गो विथ अस, आवर टीचर यानी जो हमारे अध्यापक हैं वो भी सहमत हो गए। टू गो विथ अस यानी हमारे साथ जाने के लिए, हमारे जो अध्यापक है वो भी सहमत हो गए हमारे साथ जाने के लिए। Everyone of us asked to pay Rs 50 rupees for expenses of the picnic full stop. Everyone of us, प्रत्येक में से, हम में से, प्रत्येक में से। was asked यानी कहा गया। to pay यानी अदा करने के लिए 50 रुपये। for the expense of picnic, पिकनिक का खर्चा यानी जो भ्रमण का खर्चा है वो अदा करने यानी देने के लिए कहा गया। हम में से प्रत्येक को 50 रुपये देने के लिए कहा गया, जो भ्रमण का खर्चा, एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा। ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईच स्टूडेंट टुक हिज लंच पैकेट विथ हिम। ईच स्टूडेंट यानी प्रत्येक विद्यार्थी, टुक यानी लाया, हिज लंच पैकेट उसका जो लंच यानी दोपहर का भोजन, ठीक है ना, साथ में लाया। विथ हिम यानी उसके साथ में, प्रत्येक विद्यार्थी उसके साथ में दोपहर का भोजन लाया। वी बोट सम स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स विथ द मनी वी हैड पेड। वी बोट, वी यानी हमने, बोट यानी खरीदा, सम स्नैक्स यानी जो कुछ कुरकुरे वगैरह, जो स्नैक्स जो चटपटी चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं। वी बोट सम स्नैक्स, हमने कुछ कुरकुरे वगैरह खरीदे। एंड कोल्ड ड्रिंक्स यानी जो ठंडा जो जल वगैरह होता, वो कोल्ड ड्रिंक्स आती है उसको बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, उसको वो ख़रीदा। विथ के साथ में, द मनी वी हैड पेड, जो हमें दिए गए थे, जो हमने अदा किए गए। वी हैड पेड, जो हमने दिए थे। एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है यहाँ पे। वी हैड पेड, जो हमें दिए, ठीक है ना, हमने दिए थे। ठीक है, हमने कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी। विथ द मनी, उस पैसों के साथ में। वी हैड पेड, जो हमें दिए गए थे। वी हायर्ड ए बस, हमने एक बस को किराए पे लिया। वी हायर्ड ए बस, हमने एक बस को किराए पे लिया। वी डिसाइडेड टू गो ए लेक साइड नियर ओखला, ए विलेज इन द साउथ द ऑफ दिल्ली। ठीक है ना, द साउथ ऑफ दिल्ली। ठीक है ना, इसको ऐसे पढ़ेंगे। वापस देखते हैं। वी डिसाइडेड, हमने निर्णय किया। टू गो यानी जाने का। टू ए लेक साइड यानी एक लेक यानी झील के वहाँ पर। नियर कहाँ पर, ओखला के वहाँ। हमने निर्णय किया ओखला के वहाँ पर झील पर जाने का। ए विलेज इन द साउथ ऑफ दिल्ली, जो साउथ दिल्ली यानी दक्षिणी दिल्ली का एक गांव है। इट इज़ ए नाइस पिकनिक स्पॉट, इट इज़ ए नाइस पिकनिक स्पॉट, यह एक भ्रमण का अच्छा स्थल है। ठीक है ना। इस प्रकार आप अगर एक एक लाइन को पढ़ोगे, एक एक शब्दों को अगर ध्यान में रखोगे तो आप इजी वे के अंदर इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखोगे। ये जो छोटी छोटी किताबें हैं, 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, बहुत ही उपयोगी है। अब जो सेशन एंड हो रहा है तो आपको ये किताबें आसानी से आपके आस पड़ोस में, आपके छोटे भाई बहन और रद्दी की दुकान पर, अक्सर बच्चे कक्षाएं पास होने यानी परीक्षा देने के बाद इनको रद्दी में बेच दिया करते हैं। तो आप अपने नज़दीकी रद्दी वाले से संपर्क करके भी ये किताबें लेके पढ़ सकते हो और सीख सकते हो। ठीक है ना, घर बैठे। आगे बढ़ते हैं।
इट हैज़ बिग फील्ड एंड ब्यूटीफुल गार्डन। इट हैज़ बिग फील्ड, वहाँ पर बहुत बड़ा खेत था, एंड ब्यूटीफुल गार्डन, और बहुत ही शानदार गार्डन, ठीक है ना, वहाँ पर गार्डन था, ठीक है ना, बगीचा था, वहाँ पर बहुत बड़ा खेत और बगीचा था। देयर इज कैनाल फ्लोइंग नियर बाई, वहाँ पर एक कैनाल यानी नहर भी बह रही थी। देयर इज ए कैनाल फ्लोइंग नियर बाई, वहाँ पर एक नहर भी बह रही थी। कैनाल का मतलब नहर, और फ्लोइंग नियर बाई यानी बहना। दीज थिंग्स मेक इट ए वंडरफुल पिकनिक स्पॉट। दीज थिंग्स, बहुत सारी जो थिंग्स हैं, ये चीज़ें हैं, मेक यानी बनाती है, इट ए वंडरफुल पिकनिक स्पॉट, ये जो सारी चीज़ें हैं बनाती है इट ए वंडरफुल पिकनिक स्पॉट, एक शानदार भ्रमण का स्थल बनाती हैं। ये जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसको एक भ्रमण का शानदार स्थल बनाती हैं। द रिवर यमुना वाज आल्सो फ्लोइंग एट द लिटिल डिस्टेंस। द रिवर यमुना, द आर्टिकल लगा किसके बाद, रिवर के आगे, ठीक है ना, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। द रिवर यमुना, ये जो रिवर यमुना है, वाज आल्सो फ्लोइंग, वह बह रही थी, कहाँ पर, एट ए लिटिल डिस्टेंस, यानी कि थोड़ी सी दूरी पर रिवर यमुना यानी गंगा, सॉरी यमुना नदी भी बह रही थी, ठीक है ना, वहाँ पर क्या बह रही थी, यमुना नदी भी बह रही थी। इट प्रेजेंटेड ए ब्यूटीफुल सीन, इट प्रेजेंटेड, इसने प्रस्तुत किया एक सुंदर और शानदार दृश्य, इसने एक बहुत ही शानदार दृश्य प्रस्तुत किया, ठीक है ना, ये प्रस्तुत कर रही थी, ठीक है, यानी कि जो आपने देखा होगा नहर के किनारे और नदी के किनारे और झील के किनारे बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, ठीक है ना। ए कूल ब्रिज वाज ब्लोइंग अराउंड, फुल स्टॉप। ए कूल ब्रिज, यानी ब्रिज का मतलब है यहाँ पे, ब्रिज का मतलब यानी हवाएं, वहाँ पर ठंडी हवाएं बह रही थी, ब्लोइंग अराउंड यानी वहाँ पर नदी और झील और ये नहर, यहाँ पर तो आपको पता ही है कि पानी की वजह से ठंडी हवाएं चलती हैं। सम वाशरमैन वर वॉशिंग क्लोथ्स इन द रिवर। सम वाशरमैन, कुछ जो वाशरमैन हैं, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, कुछ वाशरमैन वहाँ पर धो रहे थे कपड़े, रिवर यानी नदी के अंदर, कुछ जो वाशरमैन है नदी के अंदर कपड़े धो रहे थे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देख सकते हो आप दृश्य, किस प्रकार बच्चे खेल रहे हैं, अध्यापक उनका ध्यान रख रहे हैं, और कुछ लोग नदी के अंदर कपड़े धो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी टुक बाथ इन द रिवर यमुना। वी यानी हमने, टुक बाथ यानी हम नहाए, किसके अंदर, इन द रिवर यमुना, हम नदी यमुना के अंदर नहाए, यमुना नदी के अंदर हम नहाए। इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग सिंस द वेदर वाज वेरी हॉट, ठीक है ना। इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग, यह बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग यानी ताज़ा कर देने वाला है, जैसा कि द वेदर वाज वेरी हॉट, जो कि मौसम है वो बहुत ही गर्मी वाला। द वेदर वाज वेरी हॉट, जो मौसम है वो गर्म था, ठीक है ना। सम चिल्ड्रन वांटेड टू स्विम इन द रिवर बट आवर टीचर डिडंट अलाउ देम टू स्विम। सम चिल्ड्रन यानी कुछ जो बच्चे हैं, जो नोटी बच्चे होते हैं, शरारती बच्चे होते हैं, वो अक्सर ऐसा करते हैं। सम चिल्ड्रन वांटेड टू स्विम इन द रिवर, कुछ बच्चे हैं जो तैरना चाहते थे रिवर के अंदर, बट आवर टीचर, परंतु हमारे जो अध्यापक है, डिडंट अलाउ, उन्होंने उनको अनुमति नहीं दी, देम टू स्विम यानी उनके अंदर तैरने के लिए। वे एंजॉयड बोटिंग इन द लेक, हमने एंजॉय यानी आनंद लिया, बोटिंग यानी उस किसका, बोटिंग मीन्स नाव का, हमने नाव का आनंद लिया, इन द लेक यानी झील के अंदर। झील के अंदर काफ़ी आपने देखा होगा नाव चलती रहती है, ठीक है ना, नाव बहुत सारी झीलों के अंदर नावें चलती हैं, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। द गार्डन वाज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। द गार्डन जो बगीचा है वो बहुत सारे फ्लावर्स यानी फूल है उनसे सुगंधित था या भरा हुआ था, ये देख पा रहे हो आप ये फूल। द गार्डन वाज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी गार्डन सुंदर फूलों से सुसज्जित था, ठीक है ना। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, फ्लावर्स यानी फूलों से, वाज यानी था, गार्डन यानी बगीचा। सम चिल्ड्रन ट्राई टू प्लक फ्लावर,
फ्रॉम द गार्डन। सम चिल्ड्रन, नोटी बच्चे वापस मस्ती करते हैं। सम चिल्ड्रन ट्राई टू प्लग, यानी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने प्लग यानी तोड़ने की क्या की कोशिश की, उन्होंने कोशिश की फ्लावर्स यानी उस फूलों को तोड़ने की कोशिश। फ्रॉम द गार्डन इन, बगीचे से, कुछ बच्चों ने बगीचे से फूलों को तोड़ने की कोशिश की। प्लग का मतलब तोड़ना। फ्रॉम फ्लावर्स यानी कहाँ से, गार्डन इन, बगीचे से। आगे बढ़ते हैं। बट आवर टीचर आस्क्ड देम टू नॉट टू डू सो। बट परंतु हमारे जो अध्यापक है उन्होंने कहा, देम यानी उनको, नॉट टू डू सो, ऐसा आप ना करें। ठीक है ना, हमारे अध्यापकों ने उन बच्चों को कहा कि आप ऐसा ना करें। सम ऑफ अस हैड कैमराज, उनमें से कुछ के पास कैमरा थे, यानी जो फ़ोटो खींचने के लिए जो कैमरा होते वो थी। सम ऑफ अस यानी हम में से, अस का मतलब हम में से, सम ऑफ अस यानी हम में से किसी के पास तो मतलब कैमरा था उससे। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी टुक सम फोटोग्राफ्स ऑफ ब्यूटीफुल साइड। वी यानी हमने, टुक यानी लिया, सम फोटोग्राफ्स हमने कुछ फोटोग्राफ्स लिए या फोटोग्राफ्स खींचे, ऑफ द ब्यूटीफुल साइड उस स्थल के यानी सुंदर मनोरम दृश्य के हमने कुछ फोटोग्राफ्स खींचे। सम चिल्ड्रन सेंग स्वीट सॉन्ग, कुछ बच्चों ने अच्छे से मधुर से गाने गाए। सम चिल्ड्रन सेंग स्वीट सॉन्ग, कुछ बच्चों ने मधुर गाने गाए। सम टोल्ड गुड जोक्स एंड सम टोल्ड इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ठीक है ना, आपको पता है जब ग्रुप में बच्चे समूह के अंदर जाते हैं तो अलग अलग तरीके की बातचीत होती रहती है। कुछ बच्चे आगे भागते हैं तो कुछ चिल्लाते हैं और कुछ अलग से बातें करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब भी आप भी पिकनिक में गए होंगे तो ऐसा दृश्य आपको देखने को मिला होगा। सम टोल्ड गुड जोक्स, कुछ हंसी मजाक कर रहे थे और कुछ मतलब शानदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ कह रहे थे। ठीक है ना, कुछ गाने गा रहे थे, स्वीट यानी मीठे, और कुछ जोक्स यानी चुटकुले सुना रहे थे और कुछ स्टोरी बोल रहे थे यानी कहानी बोल रहे। आफ्टर देट वी हैड आवर रिफ्रेशमेंट। आफ्टर देट इसके बाद, वी हैड आवर रिफ्रेशमेंट इसके बाद हमने हमारा नाश्ता किया। ठीक है ना, हमने हमारा नाश्ता लिया था, यानी हमने हमारा, आफ्टर देट यानी इसके बाद, वी हैड आवर रिफ्रेशमेंट हमने हमारा नाश्ता लिया। रिफ्रेशमेंट का मतलब नाश्ता होता है यहाँ पे। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। वी स्टेड डियर टिल 5 PM। वी यानी हम, स्टेड यानी वहाँ पे रुके, स्टेड डियर यानी वहाँ पे, टिल 5 PM हम वहाँ पर 5 बजे तक रुके। वी वर वेरी मच टायर्ड, हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। वी वर वेरी मच टायर्ड, हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। बट वी एन्जॉयड ए लॉट, परंतु हम बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय यानी हमने आनंद लिया। वी रिटर्न होम लेट इन द इवनिंग। वी यानी हम, रिटर्न यानी लौटे, होम यानी घर पर, लेट इन द इवनिंग हम लेट यानी देर रात्रि तक घर पर लौट आए। ठीक है ना। आवर पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर अस, हमारे जो माता पिता है, हमारे जो अभिभावक है वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। B+ वर्ब में ING, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है। इट वॉज रियली नाइस एंड मोमेरेबल डे। इट वॉज रियली नाइस एंड मोमेरेबल डे, यह वास्तव में एक अच्छा और मोमेरेबल डे यानी यादगार, याद रखने योग्य दिवस था। करते रहें। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई आप में से व्यूअर मेरे से इंग्लिश कन्वर्सेशन में अगर बात करना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकता है और मैं उनको टाइम शेड्यूल बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप इंग्लिश कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।